मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाने आओ। दिनेश, फोन उठाओ। दिनेश, दिनेश! हेलो, पुलिस स्टेशन। तो आपका कहना यह है कि आपके हस्बैंड दिनेश के साथ आपका झगड़ा हुआ और आप आसरा लेने के लिए सतीश के घर पहुंच गए। सतीश आपके और दिनेश के कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है, राइट? इंस्पेक्टर साहब, मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में दिनेश और सतीश के अलावा मेरा और कोई भी नहीं था। सतीश मेरे भाई जैसा था, इसीलिए जब दिनेश से मेरा झगड़ा हुआ तो मैं सतीश के घर रहने चली गई। जब आपका और दिनेश का झगड़ा हुआ, उसे सॉल्व करने के लिए सतीश ने कुछ नहीं किया? बहुत कोशिश की थी उसने, पर पता नहीं क्यों दिनेश के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि मेरा किसी और के साथ। झूठ बोल रही है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले सतीश के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी, पहले उसके बाद मेरे बेटा दिनेश को। चांदू जी, बैठ जी। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और हमें पता चल गया है कि ये सब कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। एक कहानी आपने सुनाई थी, अब एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। दरअसल हुआ यह था कि दिनेश को पता चल गया था कि आपका सतीश के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए आपने जानबूझकर उसके साथ झगड़ा किया और घर छोड़कर चली गई। सतीश के घर जाकर आपने चोरी की आड़ में दिनेश को मारने का प्लान बनाया ताकि आपके ऊपर किसी को शक न हो। लेकिन आपका प्लान तब फेल हो गया जब दिनेश ने मरते मरते सतीश को मार दिया। आप बौखला गई, आपको समझ में नहीं आया क्या करें, इसलिए आपने हमें फोन लगाया ताकि हम आपको बचा सकें। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इंश्योरेंस के पैसे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद ही आप सतीश से शादी कर सकती थी। ये आप क्या मन गलत कहानियां बना रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ऐसा ही हुआ है, 3 सबूत है मेरे पास। पहला सबूत, यह है दिनेश का मोबाइल, इसमें आपके और सतीश की फोटोग्राफ्स हैं। ये तो हमारे स्कूल पिकनिक की पिक्चर्स है। इंस्पेक्टर साहब, मैं और सतीश एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाते हैं। ये हम लोग अभी स्कूल पिकनिक पर गए थे, ये उसी दिन की पिक्चर्स है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिक्चर्स किसने क्लिक किया और ये दिनेश के फोन में कैसे है? कहीं से भी आई, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा सबूत,
कीचेन को पहचानती है ना, ये आपके घर की डुप्लीकेट चाबी है और इस पर आपका नाम भी है। ये चाबी हमें मिली है सतीश की जेब से, जिससे आपके घर का दरवाजा खोला गया है। ये मेरी ही चाबी है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन मेरा और दिनेश का झगड़ा हुआ था, उस दिन मैं बिना चाबी लिए घर के बाहर चली गई। ये चाबी सतीश के पास कैसे है? मुझे नहीं पता। बहुत भोली हैं। हाँ, तीसरा सबूत। जब मैं आपको तीसरा सबूत दिखाऊंगा तो आप ये भोलेपन की एक्टिंग भूल जाएंगे। इस फोन को पहचानते हैं आप? यह है सतीश का फोन और इस फोन में हमें कुछ ऐसी चीज मिली है जिसे सुन के आपको मजा आ जाएगा। सुनिए। और सुनो, नकाब डालकर ही मेरे पति के घर में घुसना। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। जैसे ही वो मर जाए उसके फोन से मुझे मैसेज करना और फिर वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग जाना। जब मैं आऊंगी सब संभाल लूंगी। ठीक है। और हाँ, उसकी डायरी चलाना मत भूलना। कुछ लिखा विखा होगा ना उसमें तो पुलिस को बिना बात हम पे शक हो जाएगा। बस उसका लाइफ इंश्योरेंस मेरे नाम पर आ जाए, फिर उसकी मौत का मातम मनाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये मैंने बोला है, ये मैंने बोला है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने ना ये सब कुछ दिनेश से बोला था, सतीश से नहीं। ये दिनेश के नाटक की कुछ लाइंस थी, मैं दिनेश को बोल के बता रही थी उसके नाटक के लिए। नाटक? सब नाटक है? अब साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। 3 हफ्ते पहले की बात। ओ बाबा, ये दूध वाले ने भी ना नाक में दम करके रखा हुआ है। कभी आता है कभी नहीं आता है। एक एक दिन का हिसाब और एक ये तुम्हारी डायरी, एक जैसी डायरी खरीद के ना तुमने मेरे लिए झंझट और बढ़ा दिया है। अरे डायरी वारी छोड़ो, जरा यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी आओ। क्या हुआ बाबा? एक तो ना तुम्हारा कोई काम मेरे बिना पूरा होता ही नहीं है। बोलो क्या मदद चाहिए तुम्हें? इससे पढ़ो तो जरा। और सुनो, नकाब ये क्या है? अरे तुम्हें तो पता ही है, हर साल हमारे व्यापारी एसोसिएशन में नाटक का कंपटीशन होता है और उसके लिए मैं एक नाटक लिख रहा हूँ। लेकिन उसमें जो स्त्री का किरदार है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके डायलॉग तुम मुझे सुनाओ अभी, ताकि मुझे स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फील समझ में आ जाए। हाँ, पर मैं कैसे? अरे कॉलेज के नाटकों में कितना अच्छा एक्टिंग किया करती थी तुम, भूल गई? चलो सुनाओ। ठीक है, पढ़ती हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर हंसना मत। ओके। और सुनो, नकाब डालकर ही मेरे पति के घर में घुसना। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? बस, बहुत बढ़िया कहानी सुनी, लेकिन अपनी ये कहानी बचा के रखिए, कोर्ट में सुनिएगा। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। मैंने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया, उससे भी दिल नहीं भरा, तो हमारे बेटे को मार ही डाला इसने। इंस्पेक्टर साहब, इसे मत छोड़िए, मत छोड़िए। चुप हो जा दिनेश की बात, चुप हो जा। अब ये कुछ भी कर ले बच नहीं पाएगी। मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगा और अपने बेटे को न्याय दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सुनिए ना, मुझे टॉयलेट जाना है। क्या नाटक है, चल सुन, जल्दी आना। ये सुन, चल निकल। हाँ आई।
पूजा पूजा भाग गई। पूजा पर अपने पति की हत्या का आरोप है। मामला अवैध संबंध का है और ऐसे रिश्तों में अपराध कहां तक जाता है यह हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। नाजायज संबंध कब किस मोड़ पर खतरनाक रूप ले ले कहना मुश्किल है। इस केस में पुलिस की थ्योरी कहती है कि पूजा ने सतीश के साथ मिलकर अपने पति को मारने की प्लानिंग की और जांच में मिले सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पूजा फरार है और उसका कहना है कि वो बेकसूर है। क्या सच में पूजा निर्दोष है? अगर हां तो फिर दोषी कौन है? 2 हत्याओं का यह मामला अगर अवैध संबंध से जुड़ रहा है तो इसकी कोई वजह तो होगी जो इतना गंभीर नतीजा सामने आया। क्या है वो वजह? राजू भाई, भाभी जी, आपके साथ ये सब कुछ हो गया, कुछ पता चला? नहीं राजू भाई, बस अपनी तरफ से वही पता करने की कोशिश कर रही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में साहब काम को लेके कुछ परेशान रहते थे क्या? पिछले 2 महीने से भगवान की कृपा से काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर किस बात की टेंशन थी दिनेश को? ये तो आपको सतीश जी बता सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। सतीश? पर सतीश को कैसे कुछ पता होता? पिछले 10 दिनों से दुकान बंद होने के टाइम पर सतीश जी आया करते थे दुकान पर और दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते थे। सतीश यहाँ रोज आता था, लेकिन उसने तो कभी मुझे कुछ नहीं बताया। राजू भाई प्लीज मुझे सांप की रॉड की चाबी दीजिए ना। जी मैडम। राजू भाई वो राजू भाई देखिए ना कौन है। जी पूजा मिश्रा कहाँ है? जी अंदर है। बढ़िया, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जीपीएस से वापस लोकेशन ट्रेस करो, पता करो किस तरफ गई है वो। कम फास्ट, गाड़ी स्टार्ट करो। सर लोकेशन तो आगे से दाई की तरफ दिखा रहे हैं। दाई की तरफ? जी चलो। डॉक्टर साहब आप एक बार फिर से चेक करके बता सकते हैं कि ये रिपोर्ट मेरे पति दिनेश की ही है? दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ने 2 महीने पहले ये रिपोर्ट आपके पति दिनेश को इसी कैबिन में दी थी और उन्हें बताया था कि उन्हें लंग कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 8-9 महीने थे। ये बड़ी बात दिनेश ने मुझसे क्यों छुपाई? देखिए अभी आप रहिएगा प्लीज, और भी पेशेंट्स वेट करे लोगे, मुझे और भी काफी काम है। हेलो डॉक्टर यादव, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। पूजा मिश्रा नाम की कोई औरत आपके पास आई है क्या? जी हाँ। उसे वहीं रोक के रखिए। अपने पति के खून के जुर्म में वो फरार है। उसे बातों में लगा रखिए, माँ पहुंच रहे हैं। एक मिनट मैडम, एक्सक्यूज मी। अभी आप इतना कह रही हैं तो मैं ये रिपोर्ट दोबारा चेक करा लेता हूँ, शायद हमसे कोई गलती हुई हो। आप बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ आप बैठिएगा, आप जाइएगा मत। हाँ मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब बस पहुंच ही गए हॉस्पिटल, अंदर ही आ रहे हैं।
यहीं पर तो बिठा के गया था उसे मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। यहां से भागी, आओ जल्दी। बंद कैसे हुआ? क्या लिखा था उस लव लेटर में? जी वो चिराग ने बोला था हमें कि वो हमें रात में लेने आएगा। अरे भाभी जी तो आपको आना अच्छा चाहिए सुनो, था। कल अगर मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगी? ये क्या नया है? चल क्या रहा है भाई? कहाँ जा रहे हो तुम? इनसे पूछते हैं तो वो बेटी की तरफ देखती हैं, इनसे पूछते हैं तो वो ये बंद करो एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दो। कल अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगे? फिर वही सवाल, क्या हो गया है तुम्हें पिछले कुछ दिनों से? रोज यही बेतुका सवाल तुम मुझसे बार बार पूछते हो। तुम दूसरी शादी के बारे में सोचोगी? क्या तुम भी नहीं पूजा, तुम पहले बताओ। अरे मैं कल अगर मर गया तो तुम क्या करोगे? दूसरी शादी के बारे में सोचोगी? हाँ करूंगी मैं दूसरी शादी। खुश? अब लाओ रिमोट दो मुझे। तुम दूसरी शादी कर लोगी? कर लूंगी बाबा मैं दूसरी शादी। रिमोट अच्छा किससे करोगी? मुझे नहीं पता किससे करूंगी, बस कर लूंगी किसी से। नहीं कोई नाम वाम तो होगा ना जिससे करोगी? हाँ वो अपना सतीश है ना, उससे करूंगी मैं शादी। खामखा की बातों में मेरा आधा सीरियल निकलवा दूंगा। क्यों तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई दिले? हाँ, मैंने खींची थी आपकी और सतीश की फोटोज जब आप स्कूल पिकनिक के लिए गए थे। पर क्यों? मेरे और सतीश के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे भाई जैसा था। मैं जानता हूँ, और वो बात मैंने बताई थी आपके पति दिनेश को। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे आपके और सतीश की जासूसी करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और जब मैंने उनको आपकी फोटोज दिखाई और बताया कि आपका चरित्र साफ है तो उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिए। मुझे लगा उनको जान के खुशी होगी कि उनकी पत्नी का कैरेक्टर साफ है, बट ऐसा लगा कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद उनके दिमाग में किसी ने बात डाल दी थी कि आपका अफेयर 100% है। भाई साहब आप मेरी एक मदद करेंगे? देखिए मैडम, आपके फरार होने के बावजूद मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप बेकसूर हो। भाई साहब पुलिस को ना सतीश के मोबाइल में से एक बातचीत मिली है जिसमें मैंने सतीश को ऐसा कुछ बताया है कि मेरे पति को कब और कैसे मारना है। लेकिन सच में ना भाई साहब ऐसी कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। सतीश का फोन इस वक्त पुलिस स्टेशन में होगा ना? जी भाई साहब। अगर सतीश का फोन ऑन हुआ तो मैं उसे हैक कर सकता हूँ। फिर वो ऑडियो क्लिप सुन के हमें ये पता लग सकता है कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन ये करना बहुत रिस्की होगा। देखिए भाई साहब मैं सच को सामने लाना चाहती हूँ और इस वक्त सिर्फ एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकते। प्लीज भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। आ जाइए, चाय पी लेंगे। बहुत काम कर ली सुबह से हमने। आ जाइए। हाँ चलो। हेलो।
सतीश के मोबाइल पे ये क्लिप इस नंबर से आई। और ये नंबर किसका है? हेलो, हाँ मुझे ये नंबर बता किस नाम से रजिस्टर है? 98173। कुछ पता चला भाई साहब? ये नंबर किसी चेतन दुबे के नाम पे रजिस्टर है और वो क्रिएटिव एडिटिंग स्टूडियो का ऑनर है। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये क्लिप यही बनी। पुलिस मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई है। देखिए आप खामखा घबरा रही हैं। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ हो? ऐसा ही हो रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ पुलिस को पता चल ही जाता है और वो पीछे पीछे मुझे ढूंढने के लिए आ जाते हैं। अपना फोन दीजिए। सर पूजा का नेटवर्क लॉस हो गया है। लॉस्ट हो गया? लास्ट लोकेशन उसकी विक्रांत शर्मा की है ना? हाँ सर। तो पहले वहां से भाग जाना पहुंचना होगा। ट्रेस करो, गाड़ी ट्रेस करो। अभी घबराइए मत, पुलिस आपके मोबाइल को ट्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से आप कहीं भी जाएं उनको पता चल जाता था। लेकिन अब इसके बाद आप कहीं भी जाएंगी पुलिस को आपकी लोकेशन पता नहीं चलेगी। और आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जाइए ये क्रिएटिव एडिटिंग स्टूडियो में। जिसने भी किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये सब आपको वहीं पता चलेगा। थैंक यू भाई साहब। जैसे ही वो मर जाए उसके फ़ोन से मुझे मैसेज करना और फिर वहाँ से कुछ सामान चोरी वही करके भाग समझ जाना। जब मैं आऊँगी सब ये दोनों बातें तो अलग अलग जगह हुई थी, फिर ये जी मैडम, ये दोनों क्लिप हमने जोड़ के एडिट किया था और यही क्लिप हमने सतीश जी के नंबर पे हमने मंगलवार को भेज दिया। भाई साहब आपको ये क्लिप बनाने के लिए कहा किसने था? एक मिनट मैडम, मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, दिनेश मिश्रा, दिनेश जी ने ये पेमेंट किया था और वो दोनों रिकॉर्डिंग वो हमारे पास लेके आए थे और एक क्लिप एडिट करके बनाने को बोला। दिनेश मुझे फंसाना चाहता था। सतीश का इन सब चीजों से क्या लेना था? भाई साहब आप मेरी एक आखिरी मदद करेंगे प्लीज? तो ये बात। जी सर। अब तो आप मान गए ना इंस्पेक्टर साहब कि आपको गलतफहमी हुई थी। मेरे खिलाफ आपके पास जो भी अहम सबूत थे वो तो गलत साबित हो गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सतीश की जेब में आपकी चाबी का मिलना और उसका आपके घर में दाखिल होना, ये दो अहम सबूत थे हमारे पास जिनका कोई मतलब नहीं, इसलिए आपके ऊपर कोई केस बनता नहीं। एनीवेज, आप दोनों जा सकते हैं। धन्यवाद। बैठिए। देखिए पूजा जी, हम कल से फिर इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि असलियत में ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब कि आपने मेरी बात पर विश्वास किया, वरना मुझे तो लगा था कि आप मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। देखिए, पुलिस की गिरफ्त से भागने के जुर्म में हम आपको अभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर आप भागती नहीं तो आपके सिवा आपकी बेगुनाही का सबूत कोई और दे नहीं सकता, इसलिए इंसानियत के नाते हम आपको जाने दे रहे हैं। क्यों किया? और एक ये तुम्हारी डायरी,
एक जैसी डायरी खरीद के ना तुमने मेरे लिए झंझट और बढ़ा दिया है। आज फिर जब मैंने पूजा से पूछा कि वो मेरे मरने के बाद क्या करेगी, तब अपना सतीश है ना, उससे करूंगी मैं शादी। जिस लड़की से इतना प्यार किया, घर वालों के खिलाफ जाकर के उससे शादी की, उसे मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ऊपर से कह रही है कि दूसरी शादी करेगी। क्या फर्क? फिर ऐसे प्यार के साथ जीने को। हाँ, करूंगी मैं दूसरी शादी। नहीं दिनेश, उस चाकू से पूजा का गला काट दे। उस कठोर औरत के साथ तो नहीं दिनेश, तू तो उससे सच्चा प्यार करता है ना, वो तुझसे प्यार करती नहीं तो क्या हुआ? देख कि बहुत जल्द कैंसर से मरने वाला है, उसके बाद वो किसी ना किसी से शादी करके। नहीं, क्या शादी करेगी किसी और के साथ वो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो खुद के मरने के ख्याल से जितनी तकलीफ नहीं हो रही, उससे कहीं ज्यादा पूजा किसी पराये में। तो फिर इसकी सजा ये होनी चाहिए, वो जिंदा तो रहे लेकिन उसकी जिंदगी दुख से भर जाए। हाँ, सही बोल रहा है तू। अरे नहीं दिनेश, ये चुप, सही बोला ये। ऐसे पत्थर दिल पत्नी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। फोटोज तो मैं आपकी बीवी और उस सतीश की निकाल दूंगा, बस आप बताइए करना कब है? कल सतीश और पूजा के स्कूल की पिकनिक जा रही है बाहरगांव, वहां फोटो ले लेना। पर अगर स्कूल में उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, पर मतलब फिर फोटोज खींचने का फायदा क्या रह जाएगा? है? मतलब अगर उन्होंने पिकनिक पे ऐसी कोई हरकत नहीं की तो फिर फोटोज का क्या फायदा रह जाएगा? देखो, फायदा नुकसान सोचना मेरा काम है, तुम बस फोटो ले लो, चाहे वो जैसे भी मिले। ओके, फोटोज तो मिल जाएंगे, पर आज मुझे पूजा के साथ जबरदस्ती का झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकालना होगा। अनाथ है वो, सीधा सतीश के घर जाएगी, जाने तभी तो मेरा प्लान कामयाब है। दिनेश, दिनेश प्लीज खोलो। दिनेश, ठीक है दिनेश, नहीं खोलना तो मत खोलो। अब जब तक तुम अपनी गलती नहीं मान लेते और मुझे वापस लेने नहीं आते ना, मैं भी इस घर में पाँव नहीं रखूंगी। इसका मतलब उस दिन दिनेश ने मुझसे जानबूझकर झगड़ा किया था। वो जानता था कि उससे झगड़ा करके सतीश के घर जाऊंगी, मैंने वैसा ही किया। पूजा, क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ बताओगी? उससे लाख समझाती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अरे वो पागल हो गया है जो तुम पे शक कर रहा है। देखो, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जाकर उसे
उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, इसलिए उसने वैसे कहा होगा शायद तुमसे। मैं सुबह जाकर उससे बात करता हूँ। देखो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाए और ज्यादा सोचो भी मत। हाँ, अरे दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? अपनी देवी जैसी पत्नी पर इस तरह का गंदा आरोप लगाकर तूने उसको मारा, उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। नरक या स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन इस धरती पर मेरी भी जगह नहीं रहेगी दोस्त। मतलब पूजा इसके बारे में कुछ नहीं जाने, और उसे कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। सतीश, ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूं। उसे मेरे बिना जीना पड़ेगा, और इन सब में मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात तो पूजा से क्यों छुपा रहा है? आज नहीं तो कल उसे ये पता ही चल जाएगा ना। क्योंकि भले ही मेरी मौत कैंसर से होने वाली है, लेकिन मैं कैंसर से नहीं मरने वाला। पिछली 2 रातों की तरह सतीश आज रात को भी मेरी दुकान पर आया था, और आज भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तो तू समझ गया ना, ये दूसरी चाबी है, इससे तू मेरे घर में घुस सकता है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं नकाब पहनकर चोर बनकर तुम्हारे घर पहुंचूं और दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर रिवॉल्वर से तुम्हें मार दूं और कोई भी ऐसी कीमती चीज उठाकर भाग जाओ, ताकि पुलिस को लगेगा कि चोर ने चोरी करते वक्त तुम्हें मार दिया। बिल्कुल, और इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए, ताकि मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा पूजा को मिले, और फिर उसके बाद तुम दोनों शादी कर लेना। ऐसी ऊंची बात कर रहे हो यार दिनेश तुम। मैं पूजा से कैसे शादी कर सकता हूँ? सुन, वो भाभी है मेरी, सगे भाई से भी ज्यादा मानती है वो मुझे। नहीं दोस्त, देख, अगर पूजा की दूसरी शादी होनी है तो वो तेरे साथ ही होनी चाहिए, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। क्या क्या ऊटपटांग बातें कर रहा है यार ये सब? देख, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मर जाऊंगा उसके बाद में। तू चाहता है कि पूजा फिर से अनाथ हो जाए? हाँ देख दिनेश, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, पर तू देख मेरी भी तो साइड समझ ले ना तुम। हाँ? पूजा को मैं वैसे नहीं देखता यार, पूजा मेरी बहन की तरह है। आखिर सतीश मान ही गया। अब बस क्रिएटिव एडिटिंग स्टूडियो में जाकर मैंने जो पूजा और सतीश की बातें रिकॉर्ड की हैं, वो देखकर फर्जी क्लिप बनानी बाकी है। पढ़ती हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर हंसना मत। बिल्कुल नहीं हंसूंगा। और सुनो, नकाब डालकर ही मेरे पति के घर में घुसना। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो जो नंबर मैंने आपको दिया था ना, सतीश नाम के आदमी का, जी, उसको ठीक आज रात को 12 बजे ये क्लिप मैसेज कर दीजिएगा। क्या है कि कल रात को इसको ऑन एयर होना है। हो जाएगा सर। आज वो रात है जिसकी प्लानिंग मैं पिछले 3 हफ्तों से कर रहा था। आज सतीश जैसे ही घर के अंदर आएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर उसके फोन पर एडिटिंग स्टूडियो वाला फाइल डाउनलोड करूंगा। उसके बाद अपने ही फोन से पूजा को मैसेज भेजूंगा। फिर खुद की डायरी जलाऊंगा ताकि कोई सबूत ना बचे। और लास्ट में सतीश के रिवॉल्वर से खुद को गोली मार।
फिर पूजा यहाँ आएगी, पुलिस को फ़ोन करेगी और खुद ही फंस जाएगी। और इन सब के लिए कम से कम 7 साल के लिए तो जेल में सड़ेगी पूजा। और जब वो जेल से बाहर निकलेगी कोई भी उससे शादी नहीं करेगा और ना ही कोई उसकी ज़िंदगी संभालेगा। हाँ, इस सब में सतीश का कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन आखिर में वो भी तो मान गया था ना पूजा से शादी करने के लिए। मना कर सकता था पर किया नहीं। पर इन सब में मेरा क्या कसूर था कि मुझे कैंसर हुआ? मेरी पत्नी ऐसी पत्थर से निकली। सच तो ये है कि ये न्याय और इंसाफ सब बोलने की बात है। मैं अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकता, पर हाँ, पूजा को उसके किए की सजा जरूर दे सकता है। थैंक यू सतीश। क्या कर रहा है तू? काश कि तुमने मुझे सब कुछ बताया होता। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। ये डायरी आपको मिली कहाँ से? क्योंकि हमें जो डायरी मिली थी वो तो जल चुकी थी। दिनेश ने हम दोनों के लिए एक जैसी दिखने वाली 2 डायरीज ली थी और उस दिन शायद जल्दबाजी में उसने अपनी डायरी की जगह मेरी डायरी चला। अच्छा हो ये डायरी आपके हाथ में, वरना हम कभी सच का पता नहीं लगा पाते। थैंक यू। मौत के दिन गिन रहा एक आदमी इस बात से बौखला गया कि मरने के बाद उसकी पत्नी उस आदमी से शादी कर लेगी जिसे वो पसंद नहीं करता है। और इसी डर में दिनेश ने 1 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा प्लान रच डाला जिसमें सतीश की जान गई और पूजा उम्र कैद से बची। सोच सोच का फर्क है। दिनेश के पास गिनती के दिन थे। इन अनमोल पलों को वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक बिता सकता था। अगर उसकी मौत के बाद पूजा सतीश से शादी कर भी लेती तो क्या फर्क पड़ जाता? सतीश दिनेश के बहकावे में आया और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। और अब यह हादसा और दुख पूजा के साथ भी जीवन भर रहेगा। लेकिन पूजा ने लड़कर अपने लिए जीत हासिल की है और यही जज्बा आगे भी उसकी ताकत बनेगा। मुसीबत ना आए ये कोशिश करना, और अगर आ भी जाए तो उससे भिड़ जाने का जज्बा रखना है, ठीक पूजा की तरह। सावधान इंडिया,
डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान